हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग और वर्गमूल। उसमें हम आज करते हैं ट्राई दीज ऑन पेज 107 और एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑल पार्ट्स। हिंदी में ये पेज 115 पर है, प्रयास कीजिए। और एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट होल नंबर। निम्नलिखित संख्याओं के निकटतम पूर्ण संख्याओं का अनुमान लगाइए। एस्टिमेट करना है, अनुमान लगाना है, मीन्स ये जो नंबर है ये स्क्वायर नंबर नहीं है, तभी एस्टिमेट करना है हमें कि ये कौन से परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के ये नजदीक आएगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट, इसका वर्गमूल कौन से नंबर के नजदीक होगा। अब देखो, ये है नंबर है 80। 80 से नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है और उसके आगे वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 9 9 सा 81, उससे पहले 8 8 सा 64। 80 इनके बीच में आता है। ये है 9 स्क्वायर और ये है 8 स्क्वायर, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा, इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो 8 और 9 के बीच में आएगा। अब ये 80 किसके नजदीक है, 64 के या 81 के? इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 1 का। और इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 6 and 1, 16 का। किसके नजदीक हुआ? 81 के, है ना। दैट मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट है वो 9 के बहुत करीब है। हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ 80 इज 9। ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो 80 का वर्गमूल होगा वो 9 के ज़्यादा करीब होगा। तो इसका आंसर है 9। अब ऐसे लिख दो, अप्रॉक्सीमेट रूट 80 इज 9। नेक्स्ट है 1000। 1000। अब 1000 से नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है और 1000 से ऊपर वाला। अब ऐसे क्वेश्चंस का कैसे करते हैं? 20 तक मुझे पता है, 20 स्क्वायर मुझे पता है 400 है। अब 1000 तो ज़्यादा ऊपर है। 30 स्क्वायर क्या है? 900, है ना। अब 900 के थोड़ा करीब है, तो यहाँ हम ले लेते हैं 30 स्क्वायर। और नेक्स्ट देखते हैं, सपोज हम लेते हैं अगर 40 स्क्वायर, तो 40 स्क्वायर है 40 इंटू 40 1600, वो तो ज़्यादा दूर हो गया। 40 से थोड़ा नीचे आते हैं, 35 का देखते हैं। 35 का क्या है? 5 इंटू 5 25, 2 5 3 ज़ा 15 एंड 2 17, 3 5 ज़ा 15, 1 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10, 5 2 2 1 2 2 5 और नज़दीक है ना। 35 के और नज़दीक है, इन दोनों के बीच तो है ही है। अब देखते हैं और किसके नज़दीक है। 30 स्क्वायर इज 900। अब 900 के थोड़ा ऊपर जाएं, क्या? 31 का देखते हैं। 31 का स्क्वायर क्या होगा? 31 इंटू 31, 1 3 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, 1 6 1 सॉरी 9 961। ये और ज़्यादा इसके करीब है, 31 ले लेते हैं। अब इसके बाद 32 का देखते हैं। 32 इंटू 32, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 4 6 and 6 12, 1 1 0 2 4। अब ये 1000 के ऊपर चला गया, यानी कि ये 31 स्क्वायर क्या है? 961। 31 स्क्वायर है 961 और 32 स्क्वायर क्या है? 1024 और 1000 क्या है? इनके बीच में। ठीक है, दो नंबर्स मुझे मिल गए कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा और इसका स्क्वायर रूट होगा वो है 31 और 32, यानी कि इसका जो नंबर का स्क्वायर रूट है इन दोनों के बीच में है। किसके ज़्यादा नज़दीक है? अब इनका डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1024 में से 1000 माइनस कर दो, 24 का है। इन दोनों में से 61 मीन्स ये इन दोनों का डिफरेंस है 39।
किसके ज़्यादा करीब हुआ? ये 24 डिफरेंस कम है, इसके करीब है ज़्यादा। मीन्स इसको जब हम एस्टिमेट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट ये हो सकता है। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ 1000 इज 32, कि लगभग जो इसका वर्गमूल है वो है 32। नेक्स्ट है 350। 350 400 से छोटा है। 400 क्या है? 20 स्क्वायर। 350 324 किसका स्क्वायर है? 18 का। यानी कि ये नंबर जो है 18 स्क्वायर और 20 स्क्वायर के बीच में है। और क्लोज आते हैं कि बीच में 19 है। 19 का क्या स्क्वायर है? 19 का स्क्वायर है 361। ठीक है, वो 350 के ज़्यादा नज़दीक है 400 से। ये है 19 का स्क्वायर और ये है 324 18 का स्क्वायर। ये जो 350 है ये इन दोनों के बीच है, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो 18 और 19 के बीच में होगा। किसके ज़्यादा नज़दीक है? इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 11 का। इन दोनों में कितना है? 10 में से 4 गए 6, 4 में से 2 गए 2। तो ये किसके ज़्यादा नज़दीक है? 361 के ज़्यादा नज़दीक है। सिर्फ 11 स्टेप्स दूर है और यहाँ पे 26 स्टेप्स हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 350 जो किसके क्लोजर है? इसके 19 के। यानी कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ लगभग जो वर्गमूल 350 का है वो होगा 19। पहले जो राउंड फिगर होता है वो करते हैं, फिर धीरे धीरे नज़दीक आते हैं। फिर हमने 19 का देखा। नेक्स्ट है 500। 500 किसके बीच में आता है? इधर मुझे पता है 400 है 20 स्क्वायर और 20 के बाद 25 स्क्वायर देखते हैं, वो है 625। इन दोनों के बीच तो है ही। अब और क्लोज आते हैं। कैसे? 20 के बाद देखते हैं 21 का। 21 का स्क्वायर क्या है? 21 का स्क्वायर है 441। ठीक है, और इधर हम नज़दीक आते हैं 21 के बाद। चलो 22 ही देखते हैं, ऐसे जाते हैं। 22 का 22 44, इधर भी 44, देन 4 8 484। ये तो 500 के इधर ही है ना? तो 22 स्क्वायर जो है वो है 484। अब 484 और 500 नज़दीक नज़दीक हो गए, यानी कि मुझे नेक्स्ट देखना है 23 का। 23 का हमने बहुत बार देखा है, 529 आता है। ये 529 आ जाता है 23 स्क्वायर। यानी कि ये जो 500 है ये इन दोनों के बीच में है। 484 है 22 का स्क्वायर और 529 है 23 का स्क्वायर। जब इनके स्क्वायर रूट देखेंगे, इसका स्क्वायर रूट हो गया 23, 484 का स्क्वायर रूट हो गया 22। तो जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो 22 और 23 के बीच में होगा। किसके ज़्यादा नज़दीक है? जिसका डिफरेंस कम है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 29। इन दोनों का कितना है? माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16। तो 16 कम है, यानी कि ये इसके ज़्यादा नज़दीक है 22 के। यानी कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 500 को हम ले सकते हैं 22। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 6.4। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। भागफल विधि से हमें वर्गमूल निकालना है। काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। फर्स्ट है 2304। क्या करेंगे? राइट साइड से मुझे बार लगाने हैं दो दो को। पहले 04 पे लग गया, फिर 23। फिर जो पहला बार है उसके नीचे क्या नंबर है? 23। 23 से नीचे कौन सा स्क्वायर नंबर है? 5 5 सा 25, वो ऊपर चला जाएगा 4 स्क्वायर। तो ये आ गया 4 स्क्वायर। 4 4 सा 16। माइनस करो, 13 में से 6 गए 7। नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट बार है इसको इकट्ठा नीचे ले आओ, दैट इज 04।
नेक्स्ट इसका डबल, 4 2 ज़ा 8 डैश और फिर एक के डैश। अब किससे मल्टीप्लाई करें सेम नंबर कि मुझे ये नंबर मिले? तो ये यूनिट डिजिट कैसे मिलेगा मुझे? कौन से स्क्वायर नंबर में ये 4 मिलता है? या तो वो 2 2 ज़ा 4 होगा या 8 8 ज़ा 64 होगा। ये यूनिट प्लेस 4, तो या तो यहाँ पे 2 आएगा या आएगा 8। 2 करके देखें, 82 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, ये 704 है, यानी कि 2 नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8, 88 इंटू 8, 8 8 ज़ा 64, 6 8 8 ज़ा 64 एंड 6 70, 704, यानी कि यहाँ पे 8 आएगा। माइनस किया, रिमाइंडर 0, आगे कुछ नहीं है, मीन्स ये है हमारा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज 48, ये होगा आंसर। सेकंड है 4489। सबसे पहले क्या करना है? बार्स लगाने हैं राइट साइड से शुरू करके, दो दो को। ये 89 पे एक बार आ गया, दूसरा आ गया 44। अब जो पहले बार के नीचे जो नंबर है उसको देखना है कि कोई नंबर ऐसा ढूंढना है जो जिसका स्क्वायर या तो ये नंबर हो या इससे छोटा। 44, 7 7 ज़ा 49 एंड 6 6 ज़ा 36। 49 बड़ा हो जाएगा तो हमें कौन सा नंबर लेना है? 6 6 6 ज़ा 36। माइनस करो, 14 में से 6 गए 8। नेक्स्ट ये जो नेक्स्ट बार के नीचे, इसको इकट्ठा दोनों डिजिट्स को उतार लो। अब 6 का डबल करो, डैश, जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ आना है। इनको आपस में जब गुना करें तो ये नंबर मिलना है, यानी कि सेम नंबर का जो स्क्वायर है उसके यूनिट डिजिट कब कब 9 आएगा? जब या तो वो 3 का स्क्वायर होगा और या वो 7 का होगा, तब ये यूनिट डिजिट 9 होगा, और किसी में नहीं होगा। 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ये हमने किए थे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 का 1, 2 का 4, 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। ये स्क्वायर नंबर्स और ये नंबर 9 एक तो इसमें आएगा और एक इसमें, 3 में और 7 स्क्वायर में, और किसी में 9 नहीं आएगा। तो हम पहले 3 से करके देखते हैं। 123 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, 369, ये है 889, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट हम 7 ट्राई करते हैं। 1 2 7, मतलब 7 से ही मल्टीप्लाई करना है। 7 7 ज़ा 49, 4 7 2 ज़ा 14 एंड 4 18, 1 7 1 ज़ा 7 एंड 1 8, 889 है, यस। तो यहाँ 7 और यहाँ भी 7 और इधर आ गया 889। शेषफल क्या रहा? 0, आगे कुछ नहीं है। सो ये हमारा आंसर है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज 67। नेक्स्ट है 3481। बार्स लगाओ, राइट साइड से शुरू करना है। एक बार आ गया 81 पे, नेक्स्ट आ गया 34 पे। अब जो लेफ्ट मोस्ट बार है वो पूरा नंबर है 34। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर या तो 34 हो या 34 से कम हो। अब हमें पता है 6 स्क्वायर इज 36, जो इससे बड़ा है। तो उससे पहले वाला कौन सा है? 5 स्क्वायर 25, तो ये ले लो 5, 5 5 ज़ा 25, माइनस करो, 14 में से 5 गए 9। नेक्स्ट वाले बार का नंबर पूरा का पूरा उतार लो, 81। इसका डबल करो, 5 2 ज़ा 10। अब क्या करना है? इधर जो नंबर आएगा सेम नंबर यहाँ आएगा और आपस में मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आना है। अब जब ये सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा, मीन्स यूनिट डिजिट का जो स्क्वायर 1 कब आएगा? या तो जब वो 1 से मल्टीप्लाई हो, या फिर 1 और किस में है? ये इसमें, या वो 9 से मल्टीप्लाई हो। 1 से करेंगे तो 101, ये तो 9 है, 1 से नहीं जाएगा। 9 से करते हैं, 109 इंटू 9,
9 9 सा 81 एंड 9 1 सा 9, 981 यही है, यानी कि ये 9 से जाएगा। ये आ गया 981, रिमाइंडर क्या आया 0, आगे कुछ नहीं है। सो ये हमारा आंसर है। कैसे लिखोगे? आंसर है 3481 का स्क्वायर रूट है 59। नेक्स्ट है 529। बार्स लगाओ, राइट साइड से शुरू करेंगे, दो दो इकट्ठे, 29 के ऊपर आ गया। नेक्स्ट एक ही डिजिट बचा है, उसके ऊपर लगा दो। अब लेफ्ट मोस्ट बार कौन सा है? ये 5 के नीचे। क्या करना है? एक ऐसा स्क्वायर नंबर ढूंढना है जो 5 से कम हो या 5 हो। 5 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, कम क्या है? 4, 2 स्क्वायर इज 4 है ना। 4 के बाद स्क्वायर नंबर है 9। हमें किसका देखना है? 5 का। तो हम छोटा वाला नंबर लेंगे 2। 2 स्क्वायर इज 4, सो 2 2 इज 4। नेक्स्ट माइनस करो, 5 में से 4 गए 1, और इसको नेक्स्ट बार वाला नंबर को इकट्ठा उतार लो 2 9। नेक्स्ट इसका डबल करो, 2 2 4 डैश और इधर डैश। जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ आएगा। जब इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये मिलना चाहिए, यानी कि ये जो है सेम नंबर मीन्स कैसे नंबर का स्क्वायर जिसका यूनिट डिजिट 9 हो। यूनिट डिजिट में 9 कब आएगा? कौन से स्क्वायर में आएगा? या तो वो 3 का स्क्वायर हो या 7 का स्क्वायर हो, तभी 9 आने वाला है। तो या तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है या 7 से। 3 से करते हैं पहले, 43 को 3 से, ठीक है। 3 3 9, 3 4 12, 129, यही है 129। दैट मीन्स इधर भी 3 और इधर भी 3, 129। रिमाइंडर 0, आगे कुछ नहीं, तो ये हमारा आंसर है। क्या लिखोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23, ये आंसर है। नेक्स्ट है 3249। बार लगाओ, राइट साइड से शुरू करके दो दो को इकट्ठा 49, फिर उसके बाद 32। अब जो लेफ्ट मोस्ट बार है वो क्या नंबर है? 32। अब एक ऐसा स्क्वायर नंबर मुझे ढूंढना है जो 32 से कम हो। 6 6 36, वो 32 से बड़ा है, यानी कि मुझे क्या लेना है? 5 5 5 स्क्वायर, 5 5 विच इज 25। माइनस करो, 12 आ जाएगा, 12 में से 5 गए 7। अब क्या करना है? नेक्स्ट बार के दोनों डिजिट इकट्ठे उतार लेने हैं, 4 9। नेक्स्ट 5 का डबल करो 10। अब क्या करना है? इधर भी डैश और इधर भी डैश, सेम नंबर, यानी कि कौन से अंक का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 होगा। वो 9 कब होगा? या तो वो 3 का स्क्वायर या 7 का, या तो यहाँ पे 3 आने वाला है या 7। 3 से देखें तो 3 3 9, 0 3 0 9, ये तो 7 4 9 है, बहुत आगे है। तो 7 करते हैं, 1 0 7 इंटू 7, 7 7 49, 7 1 7, 7 49, यानी कि यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ भी 7, 7 49। रिमाइंडर 0, आगे कुछ नहीं है, ये हमारा आंसर है 57। स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इज 57, ऐसे लिख दोगे आंसर। नेक्स्ट है 1369। बार्स लगाओ, राइट साइड से दो दो को इकट्ठे, 6 9 के ऊपर आ गया, फिर 1 3। नेक्स्ट मुझे ऐसा स्क्वायर नंबर ढूंढना है जो 13 से कम हो। 3 3 9, 4 4 16, तो 16 तो 13 से बड़ा हो गया, यानी ये 3 से जाएगा। 3 3 9, माइनस करो, 13 में से 9 गए 4। नेक्स्ट क्या करना है? ये जो नेक्स्ट बार है उसके दोनों डिजिट इकट्ठे उतार लेने हैं, 6 9। अब इसका डबल करो, 3 2 6, यहाँ डैश लगाओ और यहाँ डैश। जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ आए, और जब आपस में गुना करें तो ये आए। जब सेम नंबर को आपस में गुना करें
और यूनिट डिजिट 9 हो, वो कौन सा नंबर हो सकता है? या तो 3 या 7। 3 स्क्वायर इज 9 और 7 स्क्वायर इज 49। इन दो नंबर में ही सिर्फ 9 आता है यूनिट डिजिट में। तो पहले 3 करके देखते हैं। 6 3 इंटू 3, 3 3 9 एंड 3 6 18। ये क्या है? 4 6 9, यानी कि 3 नहीं जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 6 7 इंटू 7, 7 7 49, 4 7 6 42 एंड 4 46, 4 69 सेम। सो ये जाएगा 7 से, ये आ गया 469। रिमाइंडर कितना हुआ? 0, आगे कुछ नहीं है। ये हमारा आंसर है। क्या लिखोगे? आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इज 37। नेक्स्ट है 5776। बार्स लगाओ स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। 76 के ऊपर एक बार आ जाएगा, दो दो को इकट्ठा। नेक्स्ट 57 के ऊपर। फिर क्या करना है? एक स्क्वायर नंबर ढूंढना है जो 57 या 57 से कम हो। 8 8 64 और उसके नीचे 7 7 7 49। तो मुझे क्या करना है? 7 से करना है। 7 7 49, माइनस करो। 17 में से 9 गए 8, 4 में से 4 0। नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट बार वाला जो नंबर है उसको इकट्ठा नीचे उतार लेना है। दैट इज 7 6। अब 7 2 14 करो, डैश और इधर डैश। जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ, और आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा। जब ये सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट 6 कब आएगा? या तो वो 4 होगा, 4 4 16, और या फिर वो 6 होगा, 6 6 36। ये इन दो नंबर में से कोई हो सकता है। 14 में पहले हम 4 ट्राई करते हैं। 4 4 16 1, 4 4 16 एंड 1 17 1, 4 1 4 एंड 1 5। ये क्या है? 876। ये नहीं जाएगा। 4 6 ट्राई करते हैं। 1 4 6 इंटू 6, 6 6 36, 3 6 4 24 एंड 3 27, 2 6 1 6 एंड 2 8, 876। सो ये 6 से जाएगा। रिमाइंडर 0, यहाँ पे कुछ नहीं। दैट मीन्स ये हमारा आंसर है। दैट इज आंसर लिख दो। स्क्वायर रूट ऑफ 5776 इज 76। नेक्स्ट इज 7921। 7921 बार्स लगाओ राइट साइड से शुरू करके, दो दो को इकट्ठा। 21 के ऊपर एक आ गया, एक 79। नेक्स्ट मुझे एक ऐसा स्क्वायर नंबर ढूंढना है जो 79 हो या 79 से कम। 8 8 64 और 9 9 81, वो इससे बड़ा हो जाएगा। यानी कि मुझे क्या लेना है? 8 8 8 64। अब माइनस करो। 9 में से 4 गए 5, 7 में से 6 गए 1। नेक्स्ट क्या करना है? जो नेक्स्ट बार है उसका जो दोनों डिजिट है इकट्ठे नीचे उतार दो। 1 5, ये है 2 1। नेक्स्ट इसका डबल करो और डैश, इधर डैश। जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ आएगा। अब जब इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ये नंबर मिलना चाहिए। ये दोनों सेम है यूनिट डिजिट। तो कौन सा यूनिट डिजिट सेम है जिसका स्क्वायर 1 आएगा? 1 किस किस में आता है? या तो 1 में या फिर 81 9 स्क्वायर में। यानी कि ये 1 या 9 दो में से कोई नंबर यहाँ पे चाहिए। अगर मैं 1 डालती हूँ तो 161 इंटू 1 वो हमारा काम नहीं बनता क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। तो नेक्स्ट मैं देखती हूँ 9 से। 169 इंटू 9, 9 9 81 8, 9 6 54 एंड 8 62, 6 9 1 9 एंड 6 15, 1521। तो इधर आ जाएगा 9, इधर भी 9 और इधर 1521। रिमाइंडर 0, यहाँ कुछ नहीं है। तो क्या आंसर है?
89, ये आंसर है। स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इज 89। नेक्स्ट 576, बार्स लगाओ स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, दो को इकट्ठा 76 पे लग गया। नेक्स्ट एक सिंगल डिजिट है 5। अब लेफ्ट से शुरू करो। कोई ऐसा स्क्वायर नंबर चाहिए जो 5 हो या 5 से छोटा हो। 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, यानी कि मुझे 2 लेना। 2 स्क्वायर इज 4। माइनस करो, 5 में से 4 गए 1, और इस नेक्स्ट वाले बार के डिजिट्स को इकट्ठा उतार लो 76। अब इसका डबल करो, डैश, और इधर भी डैश। जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ आएगा। जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, यानी कि ये और ये सेम यूनिट डिजिट, उसका स्क्वायर जब करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 कब आएगा? या तो वो 4 होगा, 4 4 जा 16 ये, या वो 6 होगा, 6 6 जा 36। 6 यूनिट प्लेस में खाली इन दो नंबर्स में ही है, 4 और 6। पहले 4 देखते हैं। 4 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 एंड 1 70, 176 यही है, यानी कि ये 4 से जाएगा। रिमाइंडर 0, आगे कुछ नहीं है, ये हमारा आंसर है। क्या आंसर है? स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज 24। नेक्स्ट है 1024। 1024, बार्स लगाओ स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, दो को इकट्ठा, 2 4 को लगाया, फिर 10 पे आ गया। अब जो लेफ्ट मोस्ट बार है उसके नीचे क्या है? 10। मुझे कोई ऐसा स्क्वायर नंबर ढूंढना है जो 10 से छोटा हो या 10 हो। 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 16 इससे बड़ा हो जाएगा, यानी कि मुझे 3 स्क्वायर लेना है। 3 3 जा 9, माइनस करो, 10 में से 9 गए 1, इसको इकट्ठा उतार लो, बार के नीचे जो है दोनों डिजिट 2 4। 3 का डबल करो, 3 2 जा 6, डैश डैश। जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ आना है। आपस में गुना करें तो ये चाहिए। जब ये सेम नंबर है, कौन से नंबर के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 होता है? या तो वो 2 होगा या फिर 8 होगा। 2 2 जा 4 और 8 8 जा 64, दोनों में यूनिट डिजिट 4 है और किसी में नहीं है 4। तो पहले 2 से ट्राई करते हैं। 6 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, यस ये 124 है, यानी कि ये 2 से जाएगा। रिमाइंडर 0, आगे कुछ नहीं है, ये हमारा आंसर है। सो आंसर लिख दो, स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज 32। नेक्स्ट है 3136। बार्स लगाओ स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, पहला आ गया 36 के ऊपर दो डिजिट, दूसरा आ गया 31। नेक्स्ट क्या करना है? एक ऐसा स्क्वायर नंबर जो या कि 31 हो या 31 से छोटा। 6 6 जा 36, वो बड़ा हो जाएगा 31 से। 5 5 जा 25, तो 5 से जाएगा ये। 5 5 जा 25, 11 में से 5 गए 6, ये 0। अब ये इकट्ठा उतार लेना 36। 5 का डबल करो 10, डैश, इधर भी डैश। जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ आएगा। जब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे ये नंबर आना चाहिए। ये दोनों नंबर सेम है यूनिट डिजिट। कौन सा ऐसे सेम नंबर है जिसका स्क्वायर करें और उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 6 आए? वो या तो 4 होगा या 6। 16 36, इन दो में यूनिट डिजिट में 6 है, या 4 या 6। पहले 4 ट्राई करते हैं। 104 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 4 1 6, ये है 636, ये नहीं होगा। नेक्स्ट ट्राई करते हैं 6। 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, यस 636, तो ये 6 से जाएगा। रिमाइंडर 0, आगे कुछ नहीं, तो हमारा आंसर है ये वाला।
आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इज 56. नेक्स्ट इज 900. बार्स लगाओ स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, दो दो को इकट्ठा लो, ये एक बच गया डिजिट तो एक के ऊपर आ जाएगा. नेक्स्ट मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है, स्क्वायर नंबर, जो या तो 9 हो या 9 से छोटा हो. तो वो क्या है? 3 स्क्वायर इज 9. तो 3 3 जा 9. माइनस करो तो 0 ही बचेगा. अब नेक्स्ट ये 0 नीचे उतार लेने हैं, ये 0 0. यहाँ पे नहीं छोड़ देना कि ये तो 0 आ गया रिमाइंडर, नो, इसका डबल करो. 3 2 जा 6 और डैश, इधर भी डैश. जब हमने इसको उतारा है तो ये वाला स्टेप हमें करना ही है ना. अब किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 0 मिले? किसी भी नंबर को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो 0 मिलेगा. 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, तो ये 0 0 हो जाएगा, है ना. अब ये रिमाइंडर हमने 0 लेना, यहाँ तक नहीं छोड़ना. अब आगे कुछ नहीं है, तो ये हमारा आंसर है. तो क्या आंसर होगा? आप जब डाउट आ जाए कुछ तो आप जो भी आया है, 30 आया तो 30 का आप चेक कर लो. 30 × 30 इज 900. ये 30 ठीक है. अगर तुम यहीं तक छोड़ देते, 0 नहीं लगाते, तो 3 × 3 तो 9 होता है ना. हमें तो 900 का करना था, तो 0 आना ही है. सो क्या आंसर लिखोगे? आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज 30. इस वीडियो के लिए इतना ही. आसान था ना? कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखो. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब करो. थैंक यू.